नमस्कार, योगेश नर्सिंग वाइन्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट रहेगा अपना फार्मेकोलॉजी और फार्मेकोलॉजी में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक क्लियर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, लेट्स सी। फर्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। सेकंड वन इज डेफिनेशन ऑफ फार्मेकोलॉजी। थर्ड वन इज स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी। फोर्थ वन इज ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो वन बाय वन हम इन सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी। तो फार्मेकोलॉजी का क्या परिचय रहता है यहाँ पर देखते हैं हम। फार्मेकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स दैट आर एज। तो फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। दो ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है फार्मेकोन। फार्मेकोन का मतलब है ड्रग्स। सेकंड जो वर्ड है लोगस, और लोगस का मतलब क्या है? स्टडी। यानी कि फार्मेकोलॉजी का अगर हम मीनिंग जाने तो ये मीनिंग है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स। यानी कि फार्मेकोलॉजी में हम ड्रग्स की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ फार्मेकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो ये जो फार्मेकोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मेडिकल साइंस की। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ड्रग्स की। और ड्रग्स की स्टडी हम किस किस में करते हैं? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में। तो यानी कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। दैट इज़ द ऑल्सो मीनिंग ऑफ फार्मेकोलॉजी। सेकेंड वन इज़ डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है? लेट्स सी। ड्रग इज़ ए केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन डीपीटीसी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ड्रग क्या होती है। ड्रग क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका यूज हम डीपीटीसी में लेते हैं। डीपीटीसी मीन्स डी फॉर डायग्नोसिस, पी फॉर प्रिवेंशन, टी फॉर ट्रीटमेंट, सी फॉर केयर ऑफ डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। तो अब हम इन डीपीटीसी में केमिकल सब्सटेंस यानी कि ड्रग्स का कैसे यूज़ लेते हैं। फर्स्ट अपने पास क्या है? डायग्नोसिस। कोई भी डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल सब्सटेंस की मदद लेते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस डिजीज़ और डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने में कैसे रोल परफॉर्म करती है? हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन दो तरह के होते हैं। दो तरह कौन से? कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन और नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। तो कॉन्ट्रास्ट में हम क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, वो हम क्या करते हैं? आईवी लाइन के थ्रू पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रास्ट डाई जहाँ जा जाएगी वो एरिया क्या हो जाए? एकदम शाइनी हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा वो एरिया। और जिस जगह वो जो कॉन्ट्रास्ट फ्लो कर रही थी, अगर किसी जगह क्या है? ब्लॉकेज है। क्या है? ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज वाली जगह के बाद ये कॉन्ट्रास्ट डाई वहाँ से फ्लो नहीं करेगी। अब फ्लो नहीं करेगी तो वो एरिया के बाद क्या हो जाएगा? वो एरिया डार्क रहेगा। तो उस चीज़ से हमें ये तो क्लियर हो जाएगी कि ये वाला एरिया क्या है? अफेक्टेड है। ओके, क्लियर है। सेकेंड वन इज़ प्रिवेंशन। तो केमिकल सब्सटेंस का हम प्रिवेंशन में कैसे यूज़ लेते हैं? जैसे कि आप जानते होंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत हम क्या लेते हैं? वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन क्यों लेते हैं? ताकि हम क्या कर सके? डिजीज़ को अर्ली स्टेज में प्रिवेंट कर सके, रोक सके। ओके, टी फॉर ट्रीटमेंट। अब कंडीशन पेशेंट के ऊपर लागू हो चुकी, यानी कि पेशेंट को, यानी कि कोई भी पर्सन है वो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, डिजीज़ हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? केमिकल सब्सटेंस उस पर्सन को प्रेस्क्राइब करवाएंगे ताकि उस डिजीज़ को हम क्या कर सके? ट्रीट कर सके। सी फॉर केयर ऑफ डिजीज़ एंड सिम्टम्स। तो डिजीज़ के जो भी है साइन सिम्टम्स, तो उनको हम क्या करेंगे? एक अर्ली स्टेज में क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे ताकि हम क्या कर सके? उसको हम प्रिवेंट करें, ताकि हम क्या कर सकें? डिजीज़ को रोक सकें। नेक्स्ट वन इज़ स्कोप ऑफ फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी के स्कोप क्या क्या है? तो यहाँ पर फार्मेकोलॉजी के टोटल 5 स्कोप है। तो फर्स्ट वन इज़
टू हेल्प इन डिटरमाइन डोज ऑफ ड्रग, कि जो भी ड्रग होती है उसकी क्या डोज रहेगी वो सब कौन डिसाइड करता है, फार्मेकोलॉजी। तो यहाँ पर फार्मेकोलॉजी यानी कि लैब के अंदर साइंटिस्ट होते हैं, वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस ड्रग की डोज डिसाइड करते हैं। टू हेल्प इन डिटरमाइन द रूट ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग है उस ड्रग की क्या रूट रहेगी, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर वो टैबलेट फॉर्म में है, ओके लिक्विड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, इंजेक्टेबल रूट यूज़ लेंगे, यानी कि आईएम, यानी कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टीरियल, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, तो बहुत सारे पेनिट्रल रूट होते हैं। अगर टैबलेट है तो हम क्या करेंगे, ओरल रूट से उसको टेक करेंगे। टू नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प इन डिटरमाइन द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, तो ड्रग की क्या टॉक्सिसिटी है वो सब कौन डिसाइड करता है, फार्मेकोलॉजी, यानी कि लैब के अंदर ही हम क्या करते हैं, उस ड्रग की टॉक्सिसिटी को असेस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू हेल्प इन डिटरमाइन द थेरापेटिक यूज ऑफ एनी ड्रग, जो भी ड्रग हम बना रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो क्या होता है, पर्पज़ होता है, कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही होता है। अगर हम क्या हुआ, फीवर हुआ, तो फीवर में हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल क्या करता है, फीवर को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट पॉइंट टू हेल्प इन डिटरमाइन द मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी ड्रग, अब जो भी हम ड्रग ली, यानी कि छोटा सा एग्जांपल क्या है, पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल ले रहे हैं तो वो फीवर को कैसे रिड्यूस करती है, ओके। तो यहाँ पर पैरासीटामोल बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्ट करती है जिससे फीवर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, दैट इज़ द मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन ऑफ एनी ड्रग। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रांचेज ऑफ फार्मेकोलॉजी, तो फार्मेकोलॉजी की कितनी ब्रांच है, तो यहाँ पर फार्मेकोलॉजी के ब्रांच है टोटली 6। There are the following branches of pharmacology that are as: first one is pharmacokinetic, second one is pharmacodynamic, third one is clinical pharmacology, fourth one is toxicology, fifth one is pharmacometrics, sixth one is pharmacotherapeutic include कीमोथेरेपी। तो अब हम इनको क्या करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फार्मेकोकाइनेटिक, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेकोलॉजी, जो कि हम जान चुके हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, एक ब्रांच है किसकी, फार्माकोलॉजी की, इन विच स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग। तो अब हम फार्माकोकाइनेटिक में क्या करते हैं भाई, ड्रग के मूवमेंट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक में क्या करते हैं भाई, ड्रग के मूवमेंट की स्टडी करते हैं, दैट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि इट इंक्लूड एडीएमई, एडीएमई मीन्स ए फॉर एब्जॉर्प्शन, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई फॉर एक्सक्रिएशन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यानी कि अगर हमने क्या ली, टैबलेट ली, टैबलेट का रूट क्या रहेगा, ओरल, तो ओरल से हमने क्या ली, टैबलेट ली, ओरल रूट से हमने क्या ली, टैबलेट ली, तो वो उसके बाद कहाँ जाएगी, स्टोमक में, स्टोमक के बाद क्या होगी, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि स्टोमक के बाद कहाँ जाएगी, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन स्टोमक में भी हो जाता है लेकिन माइन्यूट अमाउंट में, और कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन भी कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद ड्रग कहाँ जाती है, लीवर के पास, ओके, लीवर से कहाँ जाएगी फिर वो, हार्ट के पास, और हार्ट के पास से क्या होती है, पूरी बॉडी के अंदर क्या होती है, सप्लाई होती है, ओके। तो एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्रग क्या कर रही है, मूव कर रही है, मूव किधर से, ओरल रूट से कहाँ आई, स्टोमक में, स्टोमक से में कहाँ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर, लीवर से हार्ट, हार्ट से पूरी बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्रग का मूवमेंट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ड्रग का क्या हो गया था, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, तो ड्रग का यानी कि ड्रग का क्या हो गया था, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, ड्रग कहाँ गई, हार्ट के पास गई, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड के अंदर ही क्या होती है, ड्रग्स होती है, तो ये पूरी बॉडी को क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ओके। फिर एम फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कौन करता है ड्रग्स का, लीवर, तो लीवर के पास भी ड्रग क्या होती है, मूव होके ही आती है, यानी कि मूवमेंट के बाद ही क्या होती है,
लीवर के पास आती है। लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, छोटे से बड़े टुकड़ों में तोड़ता है, इस तरह से दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। ई फॉर एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन, अब ड्रग का क्या हो चुका है, ओवरऑल बॉडी के ऊपर इफेक्ट आ चुका है और ड्रग्स जो है वो लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर रिटेन नहीं कर सकती। अगर लंबे टाइम तक बॉडी के अंदर रिटेन करती है तो वो कोई ना कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो अब ड्रग क्या होती है, रीनल के पास आती है ब्लड के थ्रू, और रीनल क्या करती है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, और जो भी बेनिफिट प्रोडक्ट होती है, जो भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट होती है उसको क्या करती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। दैट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट वन इज़ फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो फार्माकोडायनेमिक क्या है, ब्रांच है किसकी, फार्माकोलॉजी की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, ड्रग्स के इफेक्ट की स्टडी करते हैं कि ड्रग क्या है, केमिकल, अब वो केमिकल बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, तो उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, इन दिस ब्रांच ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि वो ड्रग बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्ट करती है, उन सब का हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। दैट इज़ द फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। थर्ड जो ब्रांच है फार्माकोलॉजी की वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इन दिस ब्रांच ऑल्सो इंक्लूड फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। इस ब्रांच के अंदर दो ब्रांच और इंक्लूड है। पहली वाली जो है ये है फार्माकोकाइनेटिक, जो कि हम फर्स्ट ब्रांच पढ़ के आए थे। सेकंड जो ब्रांच रहती है इसके अंदर वो है फार्माकोडायनेमिक। ओके, और क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, इट ऑल्सो इंक्लूड क्लिनिकल ट्रायल, यानी कि कोई भी अगर हम ड्रग क्या कर रहे हैं, ड्रग की डिस्कवरी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च करने के बाद अब हम क्या करते हैं, उसका कंपोजिशन करते हैं, उसको ड्रग्स को बनाते हैं। ड्रग को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल हम किस किस पे करते हैं, ह्यूमन बीइंग के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज़ द फार्माकोमेट्रिक्स। इन दिस ब्रांच इंक्लूड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग है उसकी क्या क्वालिटी है और जिसकी क्या क्वांटिटी है उसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। दैट इज़ द फार्माकोमेट्रिक्स। नेक्स्ट ब्रांच दैट इज़ टॉक्सिकोलॉजी। इन दिस ब्रांच इंक्लूड एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट एंड टॉक्सिक इफेक्ट। इस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो भी ड्रग है उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है, उसका क्या साइड इफेक्ट है और क्या उसका टॉक्सिक इफेक्ट है। टॉक्सिक इफेक्ट, ओके, तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, ये भी हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन बेसिक अगर हम यहाँ पर जाने तो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट जो है वो अनडिजायरेबल होता है। ओके, एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो सीवियर होता है। साइड इफेक्ट जो होता है वो हमें पता होता है लेकिन वो सीवियर नहीं होता। नेक्स्ट है टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर हम गलती से डोज क्या ले लें, हाई ले लें, ओके, तो वो इफेक्ट क्या करेगी, टॉक्सिक इफेक्ट करेगी, यानी कि पॉइजनियस का भी इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। इन दिस ब्रांच ऑल्सो इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनियस सब्सटेंस। ओके, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम स्टडी भी करते हैं किसकी, कि पॉइजनियस जो भी सब्सटेंस है अगर हमने कंज्यूम कर लिया तो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो भी हम इस ब्रांच के अंदर इंक्लूड करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फार्माकोथेरेप्यूटिक, इंक्लूड कीमोथेरेपी। इन दिस ब्रांच स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज़। कोई भी डिजीज़ है उसका क्या ट्रीटमेंट है तो उसकी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कोई भी डिजीज़ है तो उसका हम क्या ट्रीटमेंट लेंगे, तो ट्रीटमेंट देने से पहले हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, उस डिज़ीज़ के रिगार्डिंग कि इस डिज़ीज़ के लिए ये मेडिसिन, ये ड्रग्स क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी। तो हम क्या करते हैं, कोई भी डिज़ीज़ के लिए ट्रीटमेंट की स्टडी करते हैं। दैट इज़ द फार्माकोथेरेप्यूटिक। इसके अंदर और क्या आता है, कीमोथेरेपी। और क्या है इसके अंदर, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है यहाँ पर,
It means the treatment of systemic infection, tumors with or without affecting the host. कीमोथेरेपी आपने सुना होगा मोस्टली कि कैंसर वाले पेशेंट को हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। ये हमारे माइंड में एक धारणा बनी हुई होती है। कीमोथेरेपी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होती है, हाईली एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। हाईली एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए इन ड्रग्स का यूज़ लेते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मोस्टली कैंसर वाले पेशेंट के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ लेते हैं, ये हम सुनते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी के अंदर जो भी पर्टिकुलर सिस्टमिक इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए हम कीमोथेरेपी का यूज़ लेते हैं। और कीमोथेरेपी क्या होते हैं यहाँ पर आप लोग जान गए होंगे। और ये कीमोथेरेपी जो भी होस्ट है, जो भी होस्ट बॉडी है, होस्ट सेल है, ओके, उसको क्या कर सकती है, अफेक्ट भी कर सकती है, प्रभावित भी कर सकती है, उसके बॉडी ऑर्गन को प्रभावित भी कर सकती है और उसके बॉडी ऑर्गन को प्रभावित भी नहीं करती। ओके, इट मीन्स द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, ट्यूमर्स विद और विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट। तो ये थे आज का अपना छोटा सा लेक्चर रिगार्डिंग फार्मेकोलॉजी। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।